जुले जय हिंद। मैं नमग्याल कुनसोक निवासी लेह लद्दाख अभी लेह लद्दाख से ये वीडियो बना रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे ध्यान से। मैं पहले से माफ़ी मांग रहा हूँ, ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो प्लीज़ एंड तक देखिए। तो मैं शुरू होता हूँ। आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे मैसेजेस वायरल हो रहा है, कुछ वीडियोस वायरल हो रहा है जिसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज, इंडिविजुअल्स, कोई लद्दाख से भी, कोई टाउन में बैठकर सरकार से सवाल उठा रहा है। तो मैं पहले उन पॉलिटिकल पार्टीज से कुछ कहना चाहता हूँ। सर, आप लोगों को यही वक्त मिला सवाल करने का। आप लोग अपने आप को स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन कहते हैं, अपने आप को भारत देश के निवासी कहते हैं, भारत देश का खाते हैं। वहाँ की सरकार से ऐशो आराम की पूरी फैसिलिटीज़ आप लोगों को चाहिए, मगर जब वक्त आता है देश को एक होने की, सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की सपोर्ट करने की, इंडियन आर्मी की सपोर्ट करने की, तब उस समय आप लोग इंडियन आर्मी से सवाल करते हो, सबूत मांगते हो। कभी देश के प्रथम कुर्सी पर बैठने वाले प्रधानमंत्री जी से आप लोग गंदी गंदी शब्द बोलते हो। क्या आप लोगों को लगता है ये सिचुएशन, ये सही टाइम है? सॉरी सर, तो मैं आप लोगों की सोच से इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि आप लोग सही नहीं हो। जब भी देखो सेना पे सवाल, सेना से सबूत चाहिए। देश के 56 इंच कहाँ गए? ठीक है भाई, मान लिया मोदी जी का 56 इंच नहीं है, तभी तो कल वो यहाँ विजिट करके गया, सुबह सवेरे आके 5 मिनट कमरे में आराम नहीं फरमाया। एज ए वीआईपी, देश के टॉप वीआईपी उसमें से है। आप लोग की तरह नहीं, जो वीआईपी का पूरा फैसिलिटीज़ लेंगे, मगर जब भारी आता है देश के लिए एक होने का, देश के लिए कुछ कर गुजरने का, तब चूहे की तरह बिल में छिपते हैं आप लोग। सामने क्या बोलता है एसपीजी के जवान, जिसको खुद आपकी सुरक्षा के लिए तैनात, उसी जवान की बहियों पे जो बॉर्डर पे तैनात है, हमारे लिए जाने तक दे रहा है, उनसे सबूत मांगते हैं। मोदी जी कल आए, आते सीधा आर्मियों से मिले, जो जवान जख्मी हो, आर्मी जनरल हॉस्पिटल में जाके उनसे का हौसला अफजा किया, उनके हालत जाने। सीडीएस साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये सब है। तो उससे क्या मैसेज मिलता है हम सबको, हम लोकल्स को भी, जो वीडियोस बना के लाइक्स और शेयर कितने मिलते हैं, उसके चक्कर में अजीब अजीब वीडियो डालते हैं। सोचा है अब इस पे वीडियो डालो ना यार, सिचुएशन टेंस है, नाजुक है, प्लीज़ समझा कीजिए। देश के प्रधानमंत्री घूमने, लद्दाख में घूमने के लिए नहीं आया है। सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, इसलिए आए हैं। देश के तीनों सेनाएं के अध्यक्ष, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये सब टाइम पास के लिए नहीं आया है। तो प्लीज़ इस हालत को समझने की कोशिश कीजिए, और प्लीज़ ऐसे वैसे वीडियो मत डालिए जिससे हमारे सरकार के साथ साथ हमारे आर्मी के हौसले में भी हौसला डाउन हो। समझ रहे हैं ना आप लोग? सर, मैं वो अपोजिशन के लोगों से जो सवाल कर रहे हैं सरकार को, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। सर, ये जो 15 किलोमीटर या 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर के जो आप लोग फिगर दे रहा है, 60s में आप ही के सरकार थे ना सर? लगभग लद्दाख का आधा एरिया ले गया था, चाइना ने कब्जा किया हुआ है, आज भी किया हुआ है, जिसे हम अक्सर चीन के नाम से जानते हैं। तब कहाँ गए आपकी बहादुरी और आपकी सवाल? क्या उस समय आपको अधिकार नहीं था? आपको मौलिक अधिकार नहीं था सवाल करने का? था ना? तो उस समय तो अपने आप से सवाल क्यों नहीं किया? बात करते हैं आप लोग की शर्म आते हैं सर। आज मैं एक सवाल करता हूँ, 70 के दशक में 70 के टाइम, 70s के टाइम पर आप भी का सरकार थे ना? मेरे पापा, मेरे बड़े पापा, दोनों का डेड बॉडी तक नहीं मिला सर।
आज तक 40 साल हो गया, अभी भी वेट कर रहा हूँ। अभी तक उम्मीद, कभी कभी जब इमोशनल होता है तो उम्मीद आ जाता है कहीं पापा वापस आ ना जाए, कहीं से तो यार। 40 साल से मुझे तो ये सवाल का जवाब मिला, प्लीज़ आप दे दीजिए। आप लोग उस समय आप ही लोग का सरकार थे ना, कहाँ गए मेरे पापा? ऑन ड्यूटी पे थे सर। आज के जो सरकार ऑन ड्यूटी पे किसी जवान या ऑफिसर की मृत्यु हो जाता है या कुछ हादसा हो जाता है तो उसकी फैमिलीज़ को पूरी फैसिलिटीज़ दिया जाता है। एक फूटी कौड़ी तक दी आप लोग ने हमें। दर बदर के ठोकरें खाने पर मजबूर किया हमारी माँ को, फिर भी हमने हौसला नहीं तोड़ा। जहाँ से पापा ने छोड़ा था, आज मैं और मेरे भाई ने भी उसी एजेंसी को ज्वाइन किया। हाँ, ये मेरा अनलकीली हुआ, मैं पूरी सर्विस नहीं कर सका। मैंने 6-7 साल ही नौकरी की। भाई आज भी जिस पोस्ट पे पापा थे उससे ऊंची पोस्ट पे वो आज फौज में तैनात है, जिसका मुझे फ़ख्र है। और जो मैंने अपनी ज़िंदगी के जो 5-6 साल जो आर्मी के लिए दी है, ऑनेस्टी के साथ मुझे फ़ख्र है। मुझे ये मौका मिला इंडियन आर्मी में ड्यूटी करने का। और सर, पाकिस्तान बॉर्डर, चाइना बॉर्डर, सब पे हमने ड्यूटी की है एज ए लोकल। मुझे पता है सर, चंगतंग एरिया कितना टफ वेदर होता है वहाँ पे, कितना जोग्राफिकल कितना टफ है वो। यहाँ ले से भी आप लोग तो ले आके सांस फूल जाते हो, ऑक्सीजन पीछे से एम्बुलेंस चला के लाते हो। आप लोगों ने विजिट किया था ना ले में, हमने देखा है आप लोगों की काफ़िले को पीछे से आते हुए। वो जवान लोग सीधा आके, आज पहले तो चलो जब हालात ठीक होते तो क्लाइमेटेशन के लिए टाइम मिलता, आज तो क्लाइमेटेशन का भी टाइम नहीं मिलता, सीधा उस एरिया में पोस्टेड किया जाता है। एज अ लोकल होने के बाद भी सर, ये सारा स्किन जो ऊपर का स्किन होता है छिल जाता है सर ड्यूटी करते करते। इतना टफ वेदर है वहाँ पे, इतनी हवाएं चलती हैं, इतना मुश्किल वेदर होता है वहाँ पे। एज ए लोकल हमें इतना मुश्किल होता है। फिर जो साउथ से आता है, जो ईस्ट से आता है, वेस्ट से आता है, जो डाउन पीपुल जो इंडियन आर्मी में जो आज के डेट में भर्ती है, जो वहाँ पे तैनात है, वो उनको कितना मुश्किल होता होगा। फिर भी वो लोग हमारी सुरक्षा के लिए, ताकि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिज़ी रहे, हम 2 वक्त की रोटी कमा सके, आप अपने फ्यूचर की बच्चों की फ्यूचर संवर सके, इसलिए वो लोग अपने जाने तक दे रहे हैं सर वहाँ पे। रिसेंटली भी जवानों शहीद हुए सर, दिखाई नहीं देता या देख के भी अनदेखा करते हो आप लोग। प्लीज़ इस तरह के सवाल करना बंद कीजिए, और अपने आप को इंडियन कहते हैं तो प्लीज़ इस क्रिटिकल सिचुएशन में भारत सरकार का साथ दीजिए। और मैं अभी लोकल्स में आता हूँ, प्लीज़ आप लोग भी जिस तरह से 99 की लड़ाई में हम सब ने, महिलाएं हो पुरुष हो, सब ने अपने अपने तरीके से इंडियन आर्मी को जो सपोर्ट किया था, वो आज फिर से एक बार आया हुआ है। हाँ, ये फ़र्क ये है कि अभी गोली नहीं चल रहा है, तो फिर भी तैयारी तो हमें भी करना पड़ेगा ना। तो इस तरह की कुछ सोच रखिए जिससे इंडियन आर्मी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को फ़ायदा हो। तो मैं खुद एक सर्विसमैन हूँ, तो मेरा अभी एक पेंगोंग में एक छोटा सा कैंप है जिसमें मिनिमम 50 से 70 जवान की रहने की सुविधा कर सकता हूँ। इसी तरह बहुत सारे कैंप्स और रिसोर्ट्स और वहाँ होटल्स है, दुर्बुक, मन, फोपरंग, स्पंगमिक वगैरह, जो फिंगर फोर्ट और 8 की काफ़ी करीब पड़ता है। अगर वो सारे कैंप्स, अभी तो टूरिज़्म ठप है तो बंद है, जो हमने 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए हमने जो वहाँ एस्टेब्लिश किए, तो आज क्यों ना हम इंडियन आर्मी को वो काम में आए, तो कितनी इंडियन आर्मी के लिए अगर हम वो लगाएं, तैयारी बैठे, ज़रूरत तो नहीं होगा, भगवान करे ऐसा कोई ज़रूरत नहीं पड़े, ज़रूरत पड़े तो हम सब का कैंप्स उनकी रहने के लिए, क्योंकि हम सब जानते हैं उसमें डाइनिंग हॉल बने हैं, किचन्स बने हैं, टॉयलेट्स वगैरह बने हैं, बाथरूम वगैरह है, रहने के लिए जो हम सबके कैंप्स हैं। बड़े बड़े वीआईपी टूरिस्ट आके वहाँ रुके गए हैं, तो हमारे जवान आराम से वहाँ बैठ सकते हैं। अगर सारा ही कैंप्स ओनर्स अगर अपने कैंप्स खोलेंगे तो वहाँ पे कम से कम
मिनिमम 3 कंपनी तो आराम से वहाँ पे एस्टेब्लिश हो सकते हैं, जो कि हमारी तरफ से इंडियन आर्मी को बहुत बड़ा सपोर्ट होगा, उनका वक्त बचेगा, क्योंकि वक्त ही सब कुछ है। तो ऐसा नहीं कि हम जाके ऐसा लगेगा, अभी तो वहाँ जाने की किसी को भी कोई परमिशन नहीं है, इंडियन आर्मी और कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स के सिवाय। तो हम सब एक बार मिले, हम सब एक दूसरे का फ़ोन नंबर तो है ही है, हम सारे ओनर्स एक बार मिले। उसके बाद हम लोग अपने एलजी साहब या हमारे एडवाइज़र साहब या हमारे सीसी साहब के चैनल के माध्यम से उनके सामने हमारा प्रपोज़ल रखें, उनके साथ वार्तालाप करें, डिस्कस करें। कितने खुश नहीं होंगे वो लोग भी तो डाउन के रहने वाले हैं ना, जो जैसा हमारे फौजी भाई है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में जो ऊंचे अधिकारी के जो पोस्ट पे बैठे हैं, ज़्यादातर तो डाउन के हैं ना। तो वो लोग कितने खुश नहीं होंगे कि यहाँ के लोकल्स अपने कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ भी इंडियन आर्मी के लिए समर्पित करने के लिए तैयार हैं। और ये फ़ख्र की बात है। ऐसा एक सर्विस वन होने के नाते मुझे पता है, इसलिए मैं आप लोग से अपील कर रहा हूँ, प्लीज़ आगे आइए। और वहाँ के कैंप्स ऑनर से ही नहीं, बल्कि लेह में या बाकी गाँव में जितने भी लोग से, आप लोग भी कुछ ऐसा तैयारी पक्का करके रखिए, गवर्नमेंट को इंश्योरेंस दे के रखिए। अगर वक्त आने पर हमारा सीना भी अपने जवानों के साथ को लिखाने के लिए तैयार है। ये होता है देशभक्त। ज़रूरी नहीं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी के दौरान ही तिरंगा का ड्रेसअप करे। देशभक्त दिखाने का ये एक सही मौका है। भगवान करे आगे ऐसा ना हो, मगर अब आ गया तो हम सबको तैयारी करना पड़ेगा। और अब देशभक्ति दिखाने का इससे बढ़िया मौका लाइफ में एक सिविलियन के लिए तो आ ही नहीं सकता। तो अंत में मेरा बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो मैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन एलजी साहब हो या सीसी साहब हो या हमारे एमपी साहब, जीटीएन साहब हो या हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हो, मैं उनके सबके नॉलेज में बात डालना चाहता हूँ। सर, 80 और 90 के टाइम पर यहाँ पे गांव-गांव में एसएसबी के जवान आके हमें ट्रेनिंग देते थे राइफल चलाने का, बेसिक ट्रेनिंग, जैसे मैगज़ीन लोड करते हैं, फायर करने से पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए ताकि आपकी गोली टारगेट को मिस ना करे, और हथियार के उठाने के तरीके कैसे होते हैं, चलाते समय आपकी बॉडी पोजीशन कैसे होना चाहिए, इस तरह के बेसिक ट्रेनिंग दिया करते थे, जो कि बहुत ही अच्छा था। किसी कारण वो बंद हो गया है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ दोबारा से वो ट्रेनिंग शुरू किए जाए, ताकि हम जैसे एक सर्विसमैन हो जो बेल्ट टोपी नौकरी से रिटायर हो के आए हैं, हम सब तो अच्छी तरह से हथियार चलाना आता है, बोला नहीं है। बेशक कागज़ ऑन पेपर हम रिटायर हुए हैं, मगर दिल से एक जवान मरते दम तक कभी रिटायर नहीं होता। ये एक आर्मी बेल्ट टोपी नौकरी और सिविल नौकरी में रिटायरमेंट के बाद फ़र्क अगर कुछ है तो यही है कि एक आर्मी जो बेल्ट टोपी की नौकरी करता है वो कभी दिल से रिटायर होते ही नहीं। तो हम सबको तो आता है। प्लस पॉइंट होगा अगर हमारे औरतें भी हथियार चलाना सीख जाए, जैसे पहले सीखते थे, क्योंकि बॉर्डर एरिया में जो भी गाँव लगता है, जो भी डिस्ट्रिक्ट लगता है, सर मुझे लगता है वो बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग से दिल से अपील है कि वो ट्रेनिंग दोबारा से शुरू किया जाए, ताकि वक्त आने पर सामने हथियार पड़ा होगा, सामने दुश्मन भी होगा, बट हम हथियार चलाना नहीं आता है तो हमारे ही हथियार से हमारे ऊपर फायर करेंगे। तो क्यों ना सर, अगर चलाना आ जाएंगे तो हम भी 10 को लेके मर जाएंगे और वो लास्ट में देश के ही काम आएगा सर। तो ये प्लीज़ आप लोग से दिल से रिक्वेस्ट है, आप लोग ट्रेनिंग दोबारा से शुरू की जाए। और मुझे पूरी उम्मीद है लद्दाख के हर महिलाएं हो, पुरुष हो, आजकल के जो यंग जनरेशन हो, सब पार्टिसिपेट लेंगे सर। थैंक यू। और अंत में मैं एक बार फिर से आप सबसे एक बात दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ वीडियो डालना है तो कोई ऐसा वीडियो मत डालिए जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट और लद्दाख के जो बीच में जो पुल बनने में हमारे कुशोक बकुला के रिम्पोचे के नेतृत्व में या उनके बाद में जिन नेताओं ने
जिस पार्टी से भी रहता है बिलोंग्स कर रखते हैं, उन नेताओं ने यहाँ के लोकल से मिलकर जो पुल तैयार की है उस पुल को कमज़ोर ना करते। मानता हूँ भाई आप लोग वेल सेटल होंगे, आप लोग किसी से डरते नहीं होंगे, मगर यहाँ के 95 जनता जो है ना आज भी सरकार से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वो लोग हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा करेंगे। तो प्लीज़ वो जो इम्प्रेशन लद्दाख की का इम्प्रेशन जो बाकी हिंदुस्तान में, उसको ख़राब होने मत दीजिए अजीब अजीब वीडियोस डाल के। डालिए, सोच समझ के डालिए। आज के टाइम पर सियासत मत कीजिए। कंधे से कंधा मिलाकर मैं एज ए इंडिविजुअल आर्मी को क्या सपोर्ट कर सकता हूँ, वो कुछ ऐसा कुछ करके दिखाइए, वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाइए, एडमिनिस्ट्रेशन आगे पहुँचाएंगे तो उससे क्या होगा, सेना का मनोबल ऊंचा होता है। सेना से रिटायर हूँ भाई, पता है जहाँ लोकल, वैसे तो हमारे भारत देश का जिस विंग का भी आर्मी हो उनका मनोबल हमेशा सातवें आसमान पे होता ही है, नो डाउट। अगर लोकल का सपोर्ट मिल जाए ना तो कहीं गुना वो हौसला बढ़ जाता है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो इसी रिक्वेस्ट के साथ मैं वीडियो को अंत करता हूँ और अंत में आप सबको लद्दाखी लैंग्वेज में वीडियो देखने के लिए थैंक्स। तुगजे छे जुले।